नमस्कार, मैं हूं आलोक और आप देख रहे हैं भोला भाई चौक की खास पेशकश आलोक की बात। आलोक की बात में कल के एपिसोड में मैंने आपसे बात किया था आदि गुरु शंकराचार्य के बारे में। शंकराचार्य के बारे में बताते हुए मैंने आपसे कहा था कि एक तरफ वे ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या की बात भी करते हैं और दूसरी तरफ वे जो जैसा है उसे उसी रूप में एक्सेप्ट करने की, स्वीकार करने की बात भी करते हैं। आदि गुरु शंकराचार्य के बारे में बताते हुए मैंने यह भी आपसे कहा था कि वे कई मान्यताओं के आधार पर भगवान शंकर के, भगवान शिव के ही एक रूप के रूप में देखे जाते हैं। बहुत ही कम समय में उन्होंने पूरी दुनिया में भारत के आध्यात्मिक विकास का, भारत के आध्यात्मिक सोच का दर्शन कराया। उन्होंने भारत के साथ साथ पूरी दुनिया को सनातन धर्म के आध्यात्मिक सोच के दर्शन से रूबरू कराया। शंकराचार्य जी के बारे में बात करते हुए मैंने आपसे यह भी कहा था कि आदि गुरु शंकराचार्य भगवान शिव के रूप में देखे जाते हैं, भगवान शिव के एक अवतार के रूप में ही देखे जाते हैं, क्योंकि भगवान शिव के जो भी अवतार होते हैं वो कम समय के लिए होते हैं, वे कम समय के लिए अवतरित होते हैं, लेकिन भगवान शिव हमेशा अमर हैं। वे आध्यात्मिक विकास के लिए काम कर रहे हैं, वे कार्यरत हैं। ऐसी सनातन धर्म की मान्यता है। जब भगवान शिव को जानने की हम कोशिश करते हैं तो भगवान शिव के दर्शन से सृष्टि में निवास करने वाले सारे प्राणियों का कल्याण की बात हमें समझ आती है। हमें सबके लिए समान महत्व, सभी प्राणियों के लिए समान महत्व की बात समझ आती है। आज के इस एपिसोड में मैं आपसे हनुमान जी के बारे में बात करने जा रहा हूँ। हनुमान जी माना जाता है कि कलयुग में जहाँ जहाँ भी राम कथा होता है, राम की पूजा की जाती है, हनुमान जी वहाँ निवास करते हैं और हनुमान जी को अमर माना गया है। हनुमान जी आज भी जीवित हैं। रामायण के समय में हम उनके कर्मों से, उनके जो श्रेष्ठ कर्म रहे उससे परिचित तो हैं ही, साथ ही साथ महाभारत के समय में भी उनके होने का साक्ष्य मिलता है। पौराणिक मान्यताओं के आधार पर अगर हम बात करें तो भीम के घमंड को भी उन्होंने एक बार तोड़ा था। भीम जो महाभारत के समय में सबसे बड़े गद्दाधारी, सबसे बलवान समझे जाते थे शारीरिक रूप से, उन्हें ऐसा देखा गया कि हनुमान जी का पूंछ भी वे नहीं उठा पाए। मान्यताओं के आधार पर, सनातन धर्म के मान्यताओं के आधार पर भीम को भी हनुमान जी के एक भाई के रूप में, एक सखा के रूप में देखा जाता है, क्योंकि भीम को ये बात समझ में आ गई कि ये हनुमान जी हैं। उन्होंने तुरंत उनसे क्षमा मांगी और तब उन्हें अपने बल पर जो घमंड हो रहा था इसका उन्हें आभास हुआ। ऐसा हमारे जीवन में कई बार होता है कि हम अपने आप को सब कुछ समझने लगते हैं और हमें ऐसा लगता है कि हम जो हैं वही हैं
और हम जो चाहें वह कर सकते हैं। लेकिन वास्तव में जब हम समझें, इस सृष्टि के नियमों को समझें, तो कोई कुछ नहीं करता है। जो कुछ भी करता है यह सब कोई ना कोई एक बड़ी शक्ति है जिसके द्वारा हमसे या किसी भी जीव से, प्राणी से करा दी जाती है। और मान्यता को समझें, सृष्टि के नियमों को समझें, प्रकृति के नियमों को समझें, तो हम यह पाते हैं कि जो प्रकृति के अनुरूप अपने आप को ढालता है वह हमेशा ही बलवान होता है, और जो प्रकृति के नियमों का अनदेखी करता है, प्रकृति से दूर भागता है, वह धीरे धीरे कमज़ोर होते जाता है और अंततः इस प्रकृति में वही उत्तरजीवी होता है। इस प्रकृति पर उसी का अधिकार होता है जो इसके अनुकूल चलकर अपने आप को मजबूत बनाता है, बलवान बनाता है, अपने आप को ढालता है प्रकृति के अनुरूप, प्रकृति के साथ साथ चलने के अनुरूप। हनुमान जी के बारे में जब हम बात करते हैं तो हनुमान जी के 5 भाइयों का भी हमारे पौराणिक मान्यताओं के आधार पर जिक्र किया गया है। उनका भी नाम आता है। हनुमान जी के पिता का नाम केसरी था और इसलिए उन्हें केसरी नंदन भी कहते हैं। उनके 5 भाइयों का जो नाम आता है उसमें गतिमान एक भाई का नाम, उनके एक भाई का नाम धृतिमान, उनके एक और भाई का नाम केतुमान और श्रुतिमान और मतिमान, उनके ये 5 भाइयों का नाम आता है। हमारे पौराणिक मान्यताओं के आधार पर हनुमान जी के एक पुत्र भी हैं जिनका नाम मकर ध्वज है। उनके माता का नाम अंजनी है। अंजनी या कहीं कहीं अंजना भी आया है। आप सुनते हैं कि वे अंजनी के पुत्र थे। वे केसरी यानी उनके पिता का नाम केसरी था, उनके पुत्र थे। इनके अलावा हनुमान जी को पवन पुत्र भी कहा गया है। वे वायु देवता के पुत्र भी माने जाते हैं। और हनुमान जी के बारे में जिक्र करते हुए, हनुमान जी के बारे में बात करते हुए मैं आपसे ये बताना चाहता हूँ कि जैसा कि आप जानते हैं कि जिन्हें भी बल चाहिए, जो बल की पूजा करते हैं, शारीरिक रूप से जो मजबूत बनना चाहते हैं, वे हनुमान जी की पूजा करते हैं। लेकिन साथ ही साथ हनुमान जी बलशाली होने के साथ साथ, बलवान होने के साथ साथ बुद्धि के भी देवता माने जाते हैं। वे बुद्धि के भी तेज माने गए हैं, उनकी बुद्धि तीव्र मानी गई है। और ऐसे में एक ही आदमी में ये दोनों गुण पाया जाना, इससे यह साबित होता है कि हनुमान जी पुरुषों में श्रेष्ठ थे। और इसलिए हनुमान जी को हम आज भी अमर मानते हैं। और हनुमान जी शारीरिक रूप से इतने सक्षम थे कि रामायण के समय में भी यह देखा गया कि हनुमान जी उड़ भी सकते थे। ऐसे में बलशाली होने के साथ साथ वे शारीरिक रूप से हर तरह से संपन्न थे। हनुमान जी की पूजा करने से हम बल की प्राप्ति कर सकते हैं, साथ ही साथ बुद्धि की भी, विवेक की भी प्राप्ति के लिए हमें हनुमान जी की पूजा करनी होती है। हनुमान जी का जो सबसे खास दिन है, उनका जो सबसे प्रिय दिन है, वह मंगलवार समझा जाता है। मंगलवार को हनुमान जी की पूजा की जाती है और मंगलवार को हनुमान जी का दिन माना जाता है। हनुमान जी के बारे में बात करते हुए मैं यह आपसे बताना चाहूँगा कि कलयुग में भी, इस समय में भी, जब तक हनुमान जी के दर्शन का खबर
आते रहता है और हनुमान जी कहीं न कहीं किसी जंगल में किसी जगह पे देखे जाते हैं, किसी संत के द्वारा, किसी महापुरुष के द्वारा देखे गए हैं, ऐसी बात सामने आती है। आलोक की बात में आज के इस एपिसोड में इतना ही। कल के एपिसोड में मैं फिर करूँगा किसी महान हस्ती के बारे में, किसी महान शक्ति के बारे में, किसी महान व्यक्तित्व के बारे में, हमारे किसी देवी देवता, ऋषि मुनि या किसी हमारे परंपरा से जुड़े किसी खास व्यक्तित्व के बारे में। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। देखते रहिए भोला भाई चौक। नमस्कार। आप देख रहे हैं भोला भाई चौक। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना भी न भूलें। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल भोला भाई चौक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन यानी घंटी भी दबा दें, ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड हो तो उसकी सूचना भी आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद। देखते रहिए भोला भाई चौक।